हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। तो बेटा फैक्टराइजेशन में आपने अब तक छोटी क्लासेस में किया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ दीज नंबर। लाइक हमारे पास था कि 4 और 6 के कॉमन फैक्टर्स ढूंढें। तो कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होते थे तो क्या करते थे, 4 जिस जिस टेबल पे आता था उसको लिख देते थे 4 2 4, और इसी तरह 6 1 2 3 6। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 और 2। तो कॉमन फैक्टर आर 1 और 2 इस तरह। ठीक है, तो इसी तरह अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसीलिए इंट्रोडक्शन पे नहीं जा रहे हैं, सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 12x एंड 36। तो बेटा 12x की आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन कर देनी है। दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 आएगा एंड इंटू x। ठीक है, इसी तरह 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे वही आपने ढूंढने हैं और फिर उनको आंसर में लिख देना है। तो कॉमन फैक्टर 3 2 2 इस तरह। तो कॉमन फैक्टर आर, कॉमन फैक्टर इज, यहां जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2y एंड 22xy। तो 2y को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू वाई एंड 22xy को लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो फिर से कॉमन फैक्टर, 2 यहाँ कॉमन है, y कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2y। कॉमन फैक्टर is 2y। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट इट इज गिवन 14pq, 14pq। इसके फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू एंड 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू p इंटू क्यू इस तरह फैक्टराइज कर लेना है। हर पार्ट की डिवीजन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, p कॉमन है, q कॉमन है। तो यह आ जाएगा 14pq। कॉमन फैक्टर इज 2 into 7 into p into q, that is 14pq is the answer of third part. Next है हमारा fourth part. In fourth part we have given 2x, तो 2 into x। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर। बेटा अब ये फोर्थ पार्ट में ना 3 टर्म्स हैं, तो 3 इंटू एक्स हो गया। नेक्स्ट है 4 हो जाएगा 2 इंटू 2। तो अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो क्या लिखना है, इंटू 1 करके। कॉमन फैक्टर इज 1। इफ नथिंग इज कॉमन then 1 is common. If nothing is common then 1 is common. Remember this thing. Next है fifth part 6abc। इसमें आ जाएगा 2 into 3 into a into b into c, then 24ab square। This is 2 into 2 into 3 into 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू a इंटू b इंटू b। नेक्स्ट 12a स्क्वायर b, तो 12 के पार्ट कर देंगे, ये बन गया 12a इंटू a इंटू b। अब कॉमन ढूंढना है, तो 2 इज कॉमन इन ईच केस, 2 कॉमन है, 3 भी है, सबके पास 3 है, a सबके पास है, b सबके पास है। ठीक है, तो यहां पर हमें कॉमन फैक्टर मिल गया है। कॉमन फैक्टर इज 2 into 3 into a into b, that is 6ab. This is the answer of fifth part. Next है sixth part. तो in sixth part we have given 16x square minus 4x square 32x।
तो 16x² को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x माइनस 4x² माइनस 2 एंड x 2x नाउ 32x मीन्स 2 आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स देन x। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या क्या आएंगे। 2 सबके पास है, ये 2 भी सबके पास है। ठीक है, अब अगला x सबके पास एक एक बार है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो 2 है आगे कोई 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, पर यहाँ कोई x नहीं है। यहाँ 3 बार 2 है तो वो नहीं लेना है, कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इज 2 2 जा 4x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 2 2 जा 4x। अब नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है 10pq, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q एंड 20qr, 2 इंटू 2 इंटू 5 qr। नेक्स्ट 30rp, 2 इंटू 2 इंटू 30 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, r इंटू p आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर देखना है तो बेटा देखो 2 सबके पास है, 2 सबके पास है, 5 भी सबके पास है, p नहीं है, q नहीं है, r नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 10। तो यू विल राइट हियर कॉमन फैक्टर इज 10। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेवेंथ पार्ट। अब एट्थ पार्ट करते हैं। एट्थ पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। एट्थ पार्ट है हमारा, देखिए एट्थ पार्ट में क्या है। एट्थ पार्ट इज 3x² by क्यूब, तो 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y, ये हो गया। नाउ 10x³ y², 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y, ये हो गया। नेक्स्ट इज 6x² y² z, तो 6 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x y इंटू y इंटू z। ठीक है, अब इनको हम कॉमन रखते हैं, तो हेयर x इज कॉमन, नेक्स्ट x इज ऑल्सो कॉमन, y इज कॉमन, अगेन y इज कॉमन, z इज नॉट कॉमन, 2 इज नॉट कॉमन, 3 इज नॉट कॉमन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स आर x² y²। सो दिस इज द आंसर ऑफ एट्थ पार्ट। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो बेटा अब हमें अलग अलग टर्म्स नहीं दी हैं, अब कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिया है, मीन्स 7x माइनस 42। हेयर 2 टर्म्स आर देयर। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि कितनी टर्म्स हैं, 1 2, तो दोनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो 7x माइनस 42 वी विल राइट हियर 7 इंटू 6, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये होगी फर्स्ट टर्म। तो 7 इज कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, तो 7 बाहर ले आएंगे, x माइनस 6 अंदर रह जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, हर बार आपने क्या देखना है कि कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2। अब इन दोनों में से इसको चाहे आप फैक्टराइज कर लो इस तरह से कि आपको पता लग गया 2 इंटू 6 है, तो 6 इज कॉमन, बाकी सारा सामान अंदर ही रहने देना है, इस तरह लाइक दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इज 7a² प्लस 14a। तो आप देखो 7a² मीन्स a इंटू a, 2 इंटू 7 इंटू a, नाउ a और 7 इज कॉमन। ठीक है, तो 7a बाहर, a प्लस 2 इनसाइड, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, तो माइनस 4 इंटू 4 इंटू z,
दिस इज 4 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब आपने कॉमन नंबर्स देखने हैं। पहले तो आपको पता चल गया दो टर्म्स हैं, तो टर्म 1 में से 4 और z कॉमन है, यहां से भी 4 और z कॉमन है। इट्स योर चॉइस कि माइनस साइन कॉमन लेते हो या नहीं, ठीक है। अगर नहीं ले रहे हो तो भी सही है, 4z बाहर, -4 प्लस 5 जो अंदर रह गया बेटा उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख देना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। माइनस कॉमन लो चाहे ना लो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? फिफ्थ पार्ट इज 20l² प्लस 30alm। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आ गई, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, तो ऑब्वियस है कि 10 कॉमन आ रहा है। l स्क्वायर है, यहाँ l है, यहाँ m है, यहाँ भी m है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 इंटू 10 l इंटू l इंटू m, 2 इंटू 3 इंटू 10, दिस इज 3 इंटू 10 a इंटू l इंटू m, ठीक है। तो यहां पर 10 10 कॉमन, l l कॉमन, m m कॉमन, ठीक है, ये बन जाएगा। तो 10 l m बाहर, अंदर बचा 2l 2l प्लस 3a 3a 2l प्लस 3a, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 5x² माइनस 15xy²। तो 5 इंटू x माइनस 5 इंटू 3 इंटू x इंटू y। तो यहां पर अब फिर से आपने, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, कॉमन 5 x, ठीक है। 5x इज कॉमन, बाकी सारा अंदर रहने देना है, x माइनस 3y²। दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। अब सेवेंथ पार्ट की बात करते हैं। अब बेटा टर्म्स इंक्रीज हो गई हैं सेवेंथ पार्ट में, देखो 3 टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, देखो ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी, तो 5 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, ये तो अंडरस्टूड ही हो गया अब, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ सेवेंथ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा एट्थ पार्ट। इन एट्थ पार्ट वी आर हैविंग हियर -4a² प्लस 4ab माइनस 4ac। अब देखो सबके पास 4 4 है और सबके पास a भी है, 4a, ठीक है। इस तरह से 4a कॉमन, 4a कॉमन, यहां बचा एक a, यहां बचा b, यहां बचा c। दिस इज द आंसर ऑफ एट्थ पार्ट। अब नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास फिर से 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में xyz ही है, तो इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले क्लियर कर लेते हैं सारा प्लेस, फिर इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नाइन्थ पार्ट है x² y z, पहले x का स्क्वायर फिर y का फिर z का। अब इसमें टर्म्स जो हैं वो है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स आर देयर, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अब इसमें देखते हैं, तो x जो है हमारा 1 2 3, y 1 2 3, z 1 2 3, और तो कुछ नहीं आ रहा कॉमन सब में, तो x y z बाहर, यहां बचा x, यहां बचा y, यहां बचा z, ये वाला z, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ नाइन्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 10th पार्ट, दैट इज ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। अब इसमें से x भी कॉमन, y भी कॉमन, ठीक है। तो x कॉमन, y कॉमन आ रहा है, a अंदर रहेगा, यहां से एक x अंदर रहेगा, b अंदर रहेगा, यहां से y अंदर रहेगा, और c रहेगा, यहां से z अंदर रहेगा। ये तो इजीली अंडरस्टूड हो गया। अगर नहीं पता चल रहा तो जैसे इसको ओपन करके लिखा है इस तरह आप भी फैक्टराइज कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3,
जिसमें कि हमें बोला गया है कि फैक्टराइज। अब बेटा पहले आपने सीखा विद टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स छोटी क्लासेस में, टू नंबर्स, थ्री नंबर्स, कॉमन फैक्टर निकाले। अब इसके बाद आपने इस एक्सरसाइज में सीखा कि बीच में आपको वेरिएबल भी दिए होते थे 12x, 36, 4x स्क्वायर, 16x। तो उसके बाद टर्म्स आ गई, 2 टर्म्स आई, 3 टर्म्स आई, नाउ 4 टर्म्स आर देयर, इन ईच केस हेयर 4 टर्म्स। अब इनको फैक्टराइज कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स और इधर से भी 2 टर्म्स सेपरेट हो गई, सेपरेट हो गई दोनों टर्म्स को। इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहां से 8x प्लस वाई। ये दोनों सेम आ गए बच्चे, ये दोनों सेम आ गए तो इसको एक बार लिख देना है, और x प्लस 8 दिस इज सेकेंड टाइम। सो ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नहीं समझ आया तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ये 2 टर्म्स हो गई, ये भी 2 टर्म्स हो गई। अब इसके बाद इन दोनों में से ये 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, 2 इंटू 1। ये 2 टर्म्स हैं, ये अलगली 2 टर्म्स हैं। इनमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 कॉमन, x कॉमन, यही बाहर आएगा, 3x बाहर, 5y माइनस 2 प्लस यहां आ जाओ 1 कॉमन, इफ नथिंग इज कॉमन देन 1 इज कॉमन। तो यहां से 5y माइनस 2 एक बार लिखना है, 3x प्लस 1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी हैव गिवन थर्ड पार्ट, अगेन 4 टर्म्स आर देयर, अगेन 4 टर्म्स, ax plus bx minus ay minus by. From these two x is common, a plus b. From these two minus y is common, a plus b. बेटा माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। ये दोनों सेम है, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें की है 15p प्लस 15 9q प्लस 25p। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये 2 टर्म्स ले लूं और ये 2 ले लूं तो इन दोनों में से तो 15 कॉमन आ रहा है, पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं प्लेस को। तो 9q आगे रख लेंगे, 15 प्लस 25p को पीछे रख लिया। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 3q कॉमन आ रहा है, 5p प्लस 3, इधर से 5 कॉमन आ रहा है, 5p प्लस 3। अब 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट भी बेटा इस तरह से ही है। देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉमन लूं, यहाँ पर z माइनस 7 है, यहाँ पर x y कॉमन है, तो ले लेते हैं z माइनस 7, एक्स वाई कॉमन, 7 माइनस जेड आ गया, z माइनस 7 माइनस 1 कॉमन, बाहर ले आए -1, तो z माइनस 7 आ गया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार लिखेंगे z माइनस 7 एक बार लिखेंगे, देन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।